आपके लिए सैम्पलिंग की बात किया तो मैं सिर्फ आपके लिए आउटपुट साइड ड्रॉ किया था एम्पलीफायर का। जब मैं आपके लिए मिक्सिंग की बात किया तो सिर्फ मैं आपके लिए इनपुट साइड ड्रॉ किया था आपके एम्पलीफायर का। ठीक है, तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक टोपोलॉजी। मतलब अभी क्या करने वाला हूं मैं, एक ही फिगर में इनपुट साइड भी ड्रॉ करूंगा, आउटपुट साइड भी ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो मैं 4 टोपोलॉजी लिखता हूं यहाँ पे। फर्स्ट टोपोलॉजी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी, वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी। सेकंड को हम लोग बोलेंगे आपके लिए वोल्टेज शंट, वोल्टेज शंट टोपोलॉजी। थर्ड को हम लोग बोलेंगे करंट सीरीज, करंट सीरीज टोपोलॉजी। और फोर्थ को हम लोग बोलेंगे करंट शंट टोपोलॉजी, करंट शंट टोपोलॉजी। ठीक, एक बार वोल्टेज लिया सीरीज के साथ, एक बार वोल्टेज लिया शंट के साथ, एक बार करंट लिया सीरीज के साथ, एक बार करंट लिया शंट के साथ। तो मेरे लिए क्या बन गया यहाँ पे 4 टोपोलॉजी। चारों को नोट करो, फिर एक एक को अपन डिस्कस करते हैं। वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी है ना, इसको एकदम ध्यान से सुनना। अगर एक बार आपको ये क्लियर हो गया उसके बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होने वाले हो फीडबैक टोपोलॉजी में, ना कभी आपको लाइफ में याद करना पड़ेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है आपके लिए, वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी लिखा है। जब भी आपको ऐसा 2 वर्ड मेंशन करते हैं, हमेशा टोपोलॉजी को ऐसे ही मेंशन करते हैं। फीडबैक टोपोलॉजी की बात करते हैं तो हमेशा 2 वर्ड में मेंशन रहता है ये, है ना, वोल्टेज डैश सीरीज टोपोलॉजी। तो हमेशा 2 वर्ड में आपके लिए मेंशन रहेगा टोपोलॉजी का कोई भी कंसेप्ट। इसको वोल्टेज सीरीज भी बोल सकते हैं, सीरीज सीरीज भी बोल सकते हैं, शंट सीरीज भी बोल सकते हैं, करंट के साथ भी डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं। आपको बस मीनिंग मालूम हो, लेकिन आपको ये पता हो कि इसका लिखने का स्टाइल कैसा होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके लिए, वोल्टेज सीरीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वोल्टेज सीरीज लिखा हुआ है। ठीक, वोल्टेज सीरीज का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड लिखा है, जो फर्स्ट वर्ड लिखा है ये हमेशा आपके आउटपुट साइड को बताता है। जो फर्स्ट वर्ड लिखा है हमेशा ये आपके आउटपुट साइड को बताएगा। फर्स्ट वर्ड बताया आपके आउटपुट साइड को, क्लियर। सेकेंड वर्ड जो लिखा है ये क्या बताता है आपके इनपुट साइड को। सेकेंड वर्ड क्या बता दिया आपके लिए, आपका इनपुट साइड। ठीक, मतलब वोल्टेज और सीरीज का मतलब क्या हुआ, वोल्टेज आउटपुट साइड में है। ठीक है, वोल्टेज आउटपुट साइड में मतलब क्या, वोल्टेज सैंपलिंग। वोल्टेज आउटपुट साइड में मतलब क्या हो जाएगा आपके लिए, वोल्टेज सैंपलिंग होगा। ठीक है, आउटपुट में जो हम लोग क्या करते हैं, सैंपल करते हैं। क्या होगा, फर्स्ट वर्ड लिखा है आपके लिए वोल्टेज सैंपलिंग। ठीक, तो ये हो गया आपके लिए वोल्टेज सैंपलिंग प्लस सीरीज मिक्सिंग, प्लस सीरीज मिक्सिंग। ठीक, तो वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी लिखी हुई है, मतलब वोल्टेज आपका आउटपुट होगा, सीरीज आपका इनपुट होगा। आउटपुट में है वो सैंपल होगा, इनपुट में है वो मिक्स होगा। ठीक, तो क्या लिखा है यहाँ पे, वोल्टेज सैंपलिंग प्लस सीरीज मिक्सिंग। ये आपके लिखने का एक स्टाइल हो सकता है, आपको बहुत सारा डिफरेंट में कंफ्यूज हो जाता है। जैसे वोल्टेज मतलब क्या होता है, शंट सैंपलिंग होता है। वोल्टेज मतलब क्या होता है, शंट होता है ना। तो अगर इसको शंट सैंपलिंग लिखे और सीरीज मिक्सिंग लिखे तो भी नो प्रॉब्लम। अगर शंट सैंपलिंग प्लस सीरीज मिक्सिंग लिखे मतलब क्या, शंट सीरीज टोपोलॉजी, दोनों सेम चीज है। दोनों क्या है आपके लिए, सेम चीज। बस इसको याद करने का टेंडेंसी मत रखना, इसको याद नहीं करना, वो कंसेप्ट से बस ये याद होना चाहिए। ठीक है, इसको और क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे शंट सैंपलिंग सीरीज मिक्सिंग। सीरीज मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, सीरीज मिक्सिंग मतलब वोल्टेज मिक्सिंग। ठीक, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं आपके लिए, वैसे ही आपके एक और वर्ड से इसको डिनोट कर सकता हूं। ठीक है, तो आपको ध्यान रहे कुछ भी दिया हो आपको पता रहेगा सबका मतलब, है ना। बस आपको ये क्लियर हो कि फर्स्ट वर्ड आउटपुट होता है, सेकंड वर्ड इनपुट होता है, उसके बाद तो आपको सब मालूम है क्या सीरीज में मिक्स होता है, क्या सीरीज में सैंपल होता है, क्या पैरेलल में सैंपल होता है, क्या पैरेलल में मिक्स होता है। उसके बाद आपको सब कुछ मालूम रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया आपके लिए, वोल्टेज सीरीज। बाद में एक साथ ऐड लिख लेना, है ना। क्या दिया आपको यहाँ पे, वोल्टेज सीरीज। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक एम्पलीफायर ड्रॉ करता हूँ, एक बेसिक मैं आपके लिए एम्पलीफायर ड्रॉ करता हूँ। ठीक, ये ड्रॉ किया मैं आपके लिए एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर कौन सा है ये मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, ये एम्पलीफायर कौन सा है फिलहाल मैं आपके लिए मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक, अब देखो क्या दिया है मुझको यहाँ पे, वोल्टेज सैंपलिंग। वोल्टेज सैंपलिंग मतलब क्या, आउटपुट में वोल्टेज रहा होगा, आउटपुट में वोल्टेज रहा होगा। ठीक, तो मैं क्या किया यहाँ पे एक एम्पलीफायर ड्रॉ किया, एक आपके लिए यहाँ पे मैं फीडबैक नेटवर्क ड्रॉ किया, एक ड्रॉ किया मैं आपके लिए फीडबैक नेटवर्क। ठीक, ये निकाला मैं आपके लिए यहाँ से अपना 2 पोर्ट नेटवर्क और इस पे कनेक्ट कर दिया मैं आपका लोड RL, इस पे कनेक्ट कर दिया मैं आपके लिए लोड अपना RL।
ठीक है, ये हो गया आपका RL लो, ठीक है। क्या है फिलहाल मेरे लिए एम्पलीफायर है, कौन सा एम्पलीफायर है मैं डिफाइन नहीं किया हूँ, कौन सा एम्पलीफायर में डिफाइन नहीं किया, लेकिन सैम्पलिंग कैसा हो रहा है इसमें, वोल्टेज सैम्पलिंग। वोल्टेज सैम्पलिंग मतलब क्या, शंट सैम्पलिंग, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, कनेक्शन कर देता हूँ इसका, कनेक्शन कैसे होगा इसका, पैरेलल कनेक्शन होगा। वोल्टेज सैम्पलिंग मतलब क्या, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो क्या होगा इसका पैरेलल कनेक्शन होगा, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन करता हूँ इसका मैं फीडबैक नेटवर्क से, ये फीडबैक नेटवर्क से क्या किया मैं इसका पैरेलल कनेक्शन कर दिया, ठीक। ये आ गया मेरा फीडबैक नेटवर्क पे पैरेलल कनेक्शन। मुझे कंफर्म हो गया कि जो मेरा आउटपुट है वो क्या है, यहाँ पे वोल्टेज है, ये आउटपुट क्या है मेरा वोल्टेज है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है मुझको, इनपुट में सीरीज मिक्सिंग दिया हुआ है। सीरीज मिक्सिंग कब होता है, वोल्टेज सोर्स के केस में होता है सीरीज मिक्सिंग, ठीक है। सीरीज मिक्सिंग तो हम लोग किसके लिए करते हैं, दो वोल्टेज सोर्स के बीच में करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका 2 पोर्ट नेटवर्क ड्रॉ करता हूँ, ये इसका 2 पोर्ट नेटवर्क ड्रॉ किया मैं, और उसके बाद क्या किया मैं यहाँ पे इसका RS लगा दिया, ये हो गया मेरे लिए RS, ये हो गया मेरे लिए VS, ठीक। सीरीज मिक्सिंग मतलब क्या, ये हो जाएगा मेरा फीडबैक नेटवर्क। फीडबैक नेटवर्क सीरीज मिक्सिंग मतलब वोल्टेज को ऐड करना है, वोल्टेज को ऐड करना है, तो फिर क्या करूंगा मैं इसको सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे आउटपुट से वोल्टेज निकाला मैं, ये कनेक्ट किया इसको यहाँ पे, ये हो गया मेरा कनेक्शन यहाँ पे सीरीज में, ये कनेक्शन कर दिया मैं आपके लिए पूरा सीरीज में, ठीक। अब देखो ये क्या है मेरे लिए VS है, इनपुट में क्या हो रहा है मेरे लिए वोल्टेज, आउटपुट में क्या है मेरे लिए वोल्टेज, तो ये एम्पलीफायर कौन सा होगा, वोल्टेज एम्पलीफायर। अब मैं लिखा इसको फाइनली यहाँ पे वोल्टेज एम्पलीफायर, ये हो गया मेरे लिए वोल्टेज एम्पलीफायर जिसका गेन है A, ये हो गया वोल्टेज एम्पलीफायर, ये हो गया इसका फीडबैक नेटवर्क, ये हो गया इसका फीडबैक नेटवर्क। यहाँ से जो वोल्टेज लेके आया वो बराबर था V0 के, फीडबैक नेटवर्क से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे क्या चल दिया मेरे लिए VF वोल्टेज चल दिया, यहाँ पे ये वोल्टेज हो गया मेरे लिए VF, ये सेम VF वोल्टेज मेरे लिए यहाँ पे आ गया, और दोनों आके मेरे लिए यहाँ पे ऐड हो गए, ठीक। तो मेरे लिए क्या बनता है वोल्टेज सीरीज मतलब वोल्टेज एम्पलीफायर, वोल्टेज सीरीज बोलूँ या शंट सीरीज बोलूँ, दोनों आपके लिए सेम चीज है, क्लियर। तो आप इसको नोट कर लो, ये हो गया आपका फर्स्ट टोपोलॉजी, ये था आपका फर्स्ट टोपोलॉजी। सीरीज मिक्सिंग हो रहा है, इनपुट में क्या हो रहा है आपका सीरीज मिक्सिंग हो रहा है। सीरीज मिक्सिंग हो रहा है मतलब क्या होगा, इंपीडेंस इंक्रीज करेगा, क्योंकि सीरीज में तो दो रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका इंपीडेंस इंक्रीज करेगा, तो इनपुट इंपीडेंस क्या होगा यहाँ पे आपके लिए, इनपुट इंपीडेंस यहाँ पे आपका हाई होगा या फिर इंक्रीज करेगा, एक ही बात है ना, हाई होगा या फिर आपके लिए इंक्रीज करेगा। आउटपुट इंपीडेंस में क्या हो रहा है आपके लिए, आउटपुट इंपीडेंस में क्या हो रहा है आपका लो होगा, शंट में पैरेलल में मतलब क्या हो जाएगा लो कनेक्शन होगा, लो रेजिस्टेंस होगा या फिर डिक्रीज होगा, ठीक। वैसे भी एक वोल्टेज एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस लो होता है। उसका रीजन क्या होता है, अगर कोई पूछे ऐसा क्यों, है ना, आपसे पूछ देगा कि भाई आपका इनपुट रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है वोल्टेज एम्पलीफायर में, तो आपको क्या बोलना है यहाँ पे सीरीज मिक्सिंग होती है। सीरीज मिक्सिंग होती है तो दो रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, दो रेजिस्टेंस ऐड होते हैं तो बड़ा होता है, तो आपको रीजन पता रहे कि एक वोल्टेज एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है, एक वोल्टेज एम्पलीफायर का आउटपुट रेजिस्टेंस लो क्यों होता है, क्योंकि आउटपुट में क्या होती है शंट मिक्सिंग होती है। इस कारण शंट क्या करता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमेशा कम करता है, ठीक है। तो आपको एक चीज का रीजन पता रहे बस। और उसके बाद कोई आपसे फीडबैक टोपोलॉजी के ऊपर कुछ लिखने बोलेगा, उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है, वोल्टेज के साथ सीरीज, वोल्टेज के साथ शंट, करंट के साथ सीरीज, करंट के साथ शंट, उसके बाद आपको सब मालूम है ना। फिर वो शंट सीरीज बोले, वोल्टेज सीरीज बोले, कुछ भी बोले, बस पहला वर्ड आउटपुट होता है, अगला वर्ड इनपुट होता है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है आपके लिए वोल्टेज शंट, ठीक है। वोल्टेज शंट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वोल्टेज क्या है इसका आउटपुट है, ठीक है, और शंट क्या है इनपुट है, ठीक। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं आपके लिए वोल्टेज सैंपलिंग, वोल्टेज सैंपलिंग प्लस शंट मिक्सिंग, ठीक। वोल्टेज सैंपलिंग प्लस शंट मिक्सिंग, ऐसा इसको मैं लिख सकता हूं, ठीक है। वोल्टेज सैंपलिंग बोला मतलब क्या, आउटपुट क्या होने वाला है RL के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही मेरा आउटपुट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं RL ड्रॉ किया आपके लिए आउटपुट साइड में, ये हो गया मेरे लिए RL, ठीक, ये हो गया मेरा आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट साइड में क्या होने वाला है मेरा पैरेलल कनेक्शन होने वाला है, क्योंकि क्या है ये मेरे लिए वोल्टेज सैंपलिंग है, तो मैं इसको फीडबैक नेटवर्क से पैरेलली कनेक्ट करता हूं, ये कनेक्ट किया इसको मैं पैरेलली, ये हो गया मेरा वोल्टेज सैंपलिंग वाला पार्ट, ठीक है। अब इनपुट में क्या बोल रही है शंट मिक्सिंग बोल रहे हैं। शंट मिक्सिंग किसके लिए होती है, करंट के लिए होती है, मतलब इनपुट में क्या बना होगा करंट सोर्स बना होगा और उसका क्या हो रहा होगा यहाँ पे शंट
मिक्सिंग हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, यहाँ पे एक इनपुट सोर्स ड्रॉ करता हूँ, करंट सोर्स, इनपुट का एक करंट सोर्स ड्रॉ किया मैं, ये हो गया मेरे लिए करंट सोर्स, ये हो गया मेरे लिए आर एस, ये हुआ आर एस, ये हो गया मेरे लिए वी आई एस, ये हो गया मेरे लिए आई ऑफ एस। यहाँ पे क्या होने वाला है मेरे लिए, अगेन शंट मिक्सिंग होने वाली है, तो ये कनेक्ट किया इसको मैं शंट में, ये कनेक्शन हुआ मेरा शंट में। तो देखो आउटपुट क्या है इसका, वोल्टेज है, आउटपुट क्या है इसका वोल्टेज, इनपुट क्या है इसका करंट, तो वोल्टेज बाय करंट, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, ये क्या बना मेरे लिए ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, ये हो गया मेरे लिए ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरे लिए, एक ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर का फिगर बना। इसको कुछ लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, शंट सैंपलिंग भी बोलते हैं, तो इसको बोलूंगा मैं शंट सैंपलिंग प्लस शंट मिक्सिंग, है ना। इसी को कई लोग वोल्टेज शंट टोपोलॉजी को शंट टोपोलॉजी भी बोलते हैं, शंट टोपोलॉजी, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा, इनपुट में क्या लगा हुआ है आपका, इनपुट में आपका पैरेलल कनेक्शन है, मतलब इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होने वाली है, लो होने वाली है या डिक्रीज करने वाली है, ठीक है, लो बोलूं या डिक्रीज बोलूं। सिमिलरली आपका आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, यहाँ पे लो होगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये दोनों भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप कनेक्शन लिख के बताओगे हमेशा, ठीक। ड्रॉ करो उसको, करंट सीरीज टोपोलॉजी, ठीक। ये क्या होगा, इसमें आउटपुट होगा, ये हो गया मेरा आउटपुट, ये हो गया मेरे लिए क्या इनपुट, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, क्या बोलूंगा इसको मैं सीरीज सैंपलिंग होगी या फिर करंट सैंपलिंग होगी यहाँ पे, ठीक। तो ये हो गया मेरे लिए करंट सैंपलिंग प्लस सीरीज मिक्सिंग, ठीक। करंट सैंपलिंग प्लस सीरीज मिक्सिंग यहाँ पे होगा, ठीक है। तो आउटपुट में क्या होगा, यहाँ पे करंट सैंपलिंग होगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आरएल ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया मेरे लिए आरएल का फिगर, ये हो गया आरएल, ठीक। करंट सैंपलिंग होने वाला है, मतलब क्या, इसके अक्रॉस जो करंट आईएल है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो करंट सैंपलिंग कैसे होगा, करंट तो हमेशा सीरीज में सेम होता है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ दोनों को मैं, ठीक। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, दोनों के दोनों मेरे लिए सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक। तो ये हो गया मेरे लिए सीरीज में कनेक्ट, ये हो गया मेरा सीरीज कनेक्शन, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा मेरा आउटपुट में करंट, इनपुट की बात करता हूँ, इनपुट में क्या बोला है, ये सीरीज मिक्सिंग बोला है। सीरीज मिक्सिंग कब होता है, वोल्टेज सोर्स के केस में। तो इनपुट में क्या करता हूँ आपके लिए, वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करता हूँ मैं, ये इनपुट में हो गया मेरे लिए वोल्टेज सोर्स कनेक्ट, एक आर एस इसका इंटरनल इम्पिडेंस, तो ये हो गया मेरे लिए वोल्टेज सोर्स कनेक्ट, ठीक। तो ये हो गया वी एस, ये हो गया मेरे लिए आर एस। अब यहाँ पे कनेक्शन कैसा होने वाला है मेरे लिए, सीरीज मिक्सिंग होने वाला है, मतलब क्या, फिर अगेन यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा। तो ये क्या कर दिया, मैं इसको सीरीज में आपके लिए कनेक्ट कर दिया, ठीक। इधर से सीरीज में कनेक्ट हुआ, ये आपके लिए इधर से सीरीज में कनेक्ट हुआ, ठीक। इनपुट क्या है इसका वोल्टेज है, आउटपुट क्या है इसका करंट है। तो क्या हो जाएगा ये आपके लिए ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, ये बन गया आपके लिए ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, ये हो गया आपके लिए ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। अब देखो करंट सैंपलिंग को क्या बोल सकता हूं मैं आपके लिए, सीरीज सैंपलिंग भी बोल सकता हूं, ठीक है। तो सीरीज सैंपलिंग भी इसको बोल सकते हैं हम लोग, सीरीज सैंपलिंग प्लस सीरीज मिक्सिंग, ठीक है। कुछ लोग इसको सीरीज टोपोलॉजी भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको करंट सीरीज टोपोलॉजी भी बोलते हैं। तो कोई भी वर्ड मेंशन करे, आपको बस मीनिंग उसका क्लियर हो, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इनपुट भी सीरीज आउटपुट भी सीरीज, तो इनपुट इंपेडेंस भी क्या होगा इसका इंक्रीज करेगा या फिर हाई रहेगा, ठीक। और आउटपुट इंपेडेंस भी क्या रहेगा इसका हाई रहेगा या फिर इंक्रीज करेगा, ठीक। नोट करो उसको। नेक्स्ट होगा अपना करंट शंट टोपोलॉजी, ये हो गया करंट शंट टोपोलॉजी, ठीक। इधर क्या हो जाएगा आपके लिए शंट मिक्सिंग होगी, ठीक है। आउटपुट तो ऐसे ही रहेगा, आउटपुट में क्या होने वाला है आपके लिए यहाँ पे, ये भी हो जाएगा आपके लिए शंट मिक्सिंग, ये भी हो गया शंट मिक्सिंग, ठीक है।
आउटपुट क्या रहेगा, करंट सैम्पलिंग ही हो रहा है आपका, करंट सैम्पलिंग रहेगा तो आउटपुट आपका सीरीज में ही रहेगा, ठीक है। इनपुट की बात करूं तो इनपुट में क्या हो जाएगा आपके लिए, शंट मिक्सिंग हो रहा है। शंट मिक्सिंग किसका होता है आपके लिए, करंट सोर्स का होता है। तो इनपुट में क्या करता हूं मैं आपके लिए, करंट सोर्स ड्रॉ करता हूं, उसको हटा के यहाँ पे इनपुट में मैं आपके लिए करंट सोर्स ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो करंट सोर्स ड्रॉ किया यहाँ पे मैं, ठीक, एक करंट सोर्स ड्रॉ किया, ये हो गया आपका IS, ये हो गया आपके लिए RS, ठीक है। इसका अपन कैसे सैंपलिंग करेंगे, ये हो जाएगा हम लोग के लिए पैरेलल में, सॉरी मिक्सिंग कैसे करेंगे इसका, पैरेलल में। तो ये पैरेलल कनेक्शन कर दिया मैं इसका, तो ये क्या हो जाएगा इसका शंट मिक्सिंग, ठीक है। अब इसका इनपुट क्या है, करंट, आउटपुट क्या है इसका, करंट। तो ये क्या बन गया आपके लिए, करंट एम्पलीफायर, ये बन गया आपके लिए करंट एम्पलीफायर, ठीक। ये क्या बन गया आपके लिए, करंट एम्पलीफायर का केस आपको देखने को मिला। तो देखिए आप 4 टोपोलॉजी बनाया था मैं आपके लिए, 4 टोपोलॉजी में से एक आपके लिए बना वोल्टेज, एक आपके लिए बना करंट, एक आपके लिए बना ट्रांसकंडक्टेंस, एक आपके लिए बना ट्रांसरेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका फीडबैक टोपोलॉजी। इसमें इनपुट में क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे लो होगी, इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होगी या फिर डिक्रीज करेगी, ठीक। इसमें क्या होगी, आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी या फिर इंक्रीज करेगी, क्लियर। तो इस तरीके से आपको किसी का भी इनपुट आउटपुट इंपेडेंस याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना लिखना आना चाहिए, ये लिखने के बाद आप सब कुछ कर सकते हो। एक बार वोल्टेज के साथ सीरीज, एक बार वोल्टेज के साथ शंट, दूसरे बार करंट के साथ सीरीज और करंट के साथ शंट। इसके बाद आपसे चारों डायग्राम और चारों आपका एम्पलीफायर बन जाएगा, क्लियर। अब ये क्या था, ये हम लोग के लिए फीडबैक टोपोलॉजी था। ये हम लोग को समझ में आया कि फीडबैक टोपोलॉजी होता कैसे, ठीक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि फीडबैक टोपोलॉजी हम सर्किट में पहचानेंगे कैसे, क्योंकि हम लोग तो एक बार फीडबैक एम्पलीफायर देख चुके हैं, है ना। फर्स्ट चैप्टर लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में हम लोग के लिए आया था, एक मिलर थ्योरम वाला क्वेश्चन आया था, है ना। अब मेरे को मालूम है कि वो फीडबैक एम्पलीफायर था, ये पता है मुझको कि फीडबैक एम्पलीफायर था, लेकिन वो फीडबैक एम्पलीफायर कौन सा एम्पलीफायर था, करंट शंट, करंट सीरीज, वोल्टेज सीरीज की वोल्टेज शंट, ये देखना हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा।